हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी कार चलाकर विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। इसका मतलब क्या है? घर से कार्यालय के बीच में यदि विनोद कितनी चाल रखता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रखता है, तो जो उसके पहुंचने का निर्धारित समय है उससे वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। आगे क्या कहता है? यदि वह अपनी चाल इसी रास्ते के बीच 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो वह निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंच जाता है? 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अब एक बात बताइए, क्या दो चाल है रास्ते में, दोनों चाल के लिए दूरी क्या है? बराबर है। और जब दूरी बराबर हो और दो चाल हो तो बीच की दूरी निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। डी बराबर एक्स बाई अपॉन टाइम डिफरेंस दे रखा है तो नीचे माइनस आता है, और सम दे रखा हो तो पीछे सम आ जाता है। तो आप बताइए दोनों के बीच का समय अंतराल कितने का है? 8 का है। तो यहाँ 8 है जगह, देखिए। तो पहली चाल कितनी है? 30 है। और दूसरी चाल कितनी है? 40 है। और दोनों का अंतर कितना है? 10 है। और टाइम डिफरेंस कितना है? 8 है। मिनट है तो मिनट को घंटे बना लीजिएगा, क्योंकि ये काय में है? समय घंटे में है। अब देखिए 30 दूनी 60 होता है, जीरो से जीरो काट देंगे तो इसकी वैल्यू जब हम दो बार काटेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगी। तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 16 किलोमीटर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस टर्मिनल से निकलती हैं। इसका मतलब बस टर्मिनल है, वहां से बस जो छोड़ी जा रही है वो कितने मिनट के अंतराल से छोड़ी जा रही है? हर दो बसों के बीच का अंतर कितने मिनट का है? 10 मिनट का अंतर है। तो मैं आपसे कह सकता हूं, यदि मान लीजिएगा कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाए, खड़ा होने का मतलब उसके अंदर चाल ना हो, तो उस व्यक्ति को भी बस कितने समय के अंतराल से मिलेंगी? 10 मिनट के अंतराल से मिलेंगी। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जैसे ही बस आएगी, आएगी क्या बजे कुछ नहीं पता, मतलब उसके करेक्ट कितने मिनट बाद, 10 मिनट के बाद दूसरी बस आएगी आएगी, क्योंकि दो बसों के बीच का अंतर यहां भी कितने मिनट का रहेगा? 10 मिनट का। क्यों? क्योंकि चलने का अंतर जितना, उतना ही समय का अंतर रास्ते में होगा। तो अब एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा मगर व्यक्ति रुका होता तभी 10 मिनट का अंतर होता। व्यक्ति चल रहा है तो चल जो रहा है उसके अंदर चाल है, तो ये अंतर 10 मिनट ना होकर उससे कम होगा। तो आगे कहता है, टर्मिनल की ओर आने वाला व्यक्ति उस बस को कितने समय में पार कर लेता है? 8 मिनट में पार कर लेता है। तो यदि मैं आपसे कहूं यहाँ रुका रहता तो कितने मिनट बाद बस मिलती? 10 मिनट। जैसे ही बस आई तो उस बस में ना बैठते हुए आगे चलने लगा, और दूसरी बस उसे कितने मिनट बाद मिल जाती है? 8 मिनट। तो इसका मतलब ये 8 मिनट तक चला होगा या 10 मिनट का इंतजार कर लेता। तो 8 मिनट चलकर बस मिली। क्यों? क्योंकि इधर से जो बस आ रही है उसके अंदर भी चाल है, और जो यहाँ पर चल रहा है उसके अंदर भी चाल है। तो दो चाल चलेंगी तो समय तो अपने आप ही कम हो जाएगा। लेकिन ये दूरी जो आदमी ने चली है, ये बस कितने मिनट में चल सकती है? 2 मिनट में। क्यों? क्योंकि 8 मिनट ये चला, 2 मिनट और चल रुक जाता तो 10 मिनट बाद बस आ जाती, नहीं आ जाती। तो इस आदमी के अंदर, अब यहां देखिएगा, तो दोनों के लिए, बस और आदमी के लिए क्या बराबर है? दूरी है। तो आप जानते हैं रास्ते में दो चाल हो और दोनों चाल के लिए क्या बराबर हो जाए? दूरी बराबर हो जाए, तो आप कह सकते हैं चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? समय के हो जाता है। तो मैंने कहा कि चाल से हम समय निकाल सकते हैं, समय से क्या निकाल सकते हैं? हम चाल निकाल सकते हैं। तो आप बताइए, चाल हमें नहीं दे रखी, समय दे रखा है, तो आदमी ने कितना समय लिया? 8 मिनट लिए उस दूरी को चलने में। और बस कितना समय ले सकती है? आदमी कितने मिनट लेता है? 10। 8 मिनट। बस कितना समय लेती है उसी को, दूरी को चलने में? 2 मिनट। तो आप बताइए ये किस चीज का अनुपात है? समय का अनुपात है। और जब समय का अनुपात हम निकाल लिया तो अनुपात कितना होगा? 4:1 होगा। और समय के अनुपात से क्या निकल जाएगा? तो आप कहेंगे किस चीज का अनुपात निकल जाएगा? चाल का अनुपात निकल जाएगा। मगर चाल का अनुपात इनके इनवर्स होता है, ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 4 होगा। अब एक बात बताओ मुझे, तो मैं आपसे कहूं तो बस की चाल कितनी है? 4 है, तो आदमी की चाल कितनी होगी? 1 होगी। और बस की चाल आपको दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताओ, मेरे हिसाब से 4 है, 4 बराबर 20 के, तो 1 बराबर कितने के होगा? तो आप कहेंगे 5 के। तो 1 का मान कितना होगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपसे पूछा है कि व्यक्ति की चाल कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज जाता है। इसका मतलब
हॉस्टल देखिएगा, किससे, हॉस्टल से कहाँ जाता है, कॉलेज जाता है, कितनी चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वह निर्धारित समय से 9 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब वह जिस समय पर पहुंचना चाहिए था उससे 9 मिनट की देरी से पहुंचता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति कितनी चाल से जाए, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, तो वह निर्धारित समय से 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बताइए रास्ते में कितनी चाल है, 2 चाल है, और दोनों चाल के लिए बराबर क्या है, दूरी बराबर है। जितनी दूरी पहले चली जाती है उतनी दूरी बाद में चली जाती है। तो अब आपसे कहा जाए चाल डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, समय के, क्योंकि यहाँ पर बराबर क्या हो चुकी है, दूरी बराबर हो चुकी है। तो अब मैं आपसे कहता हूं, देखिए चाल देखिएगा, तो अब या तो ये निकाल लीजिएगा, दूरी निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के वाई, और टाइम डिफरेंस है तो टाइम डिफरेंस निकाल लीजिएगा, दे रखा है तो आप बताओ पहली चाल कितनी है, 20 है, और दूसरी चाल कितनी है, 24 है, और दोनों का अंतर कितना होगा, 4 के, और यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितने का है दोनों का, तो आप बताइए कितना दिया है, तो 17 मिनट आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, 17 और बटे 60 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं 20 तिया कितना होता है, 60 होता है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 होता है, तो ऊपर जो गुणा आएगी वो कितनी आएगी, 34 किलोमीटर बीच की दूरी आएगी, हॉस्टल से कॉलेज के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 34 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनील ने अपनी यात्रा 2 घंटे 33 मिनट 24 सेकंड पर शुरू की। तो आप कह सकते हैं, या देखिएगा 2 बजकर कह दीजिएगा, 2 घंटे में कह दीजिएगा। तो सुनील ने कितने बजे शुरू करी यात्रा, अपनी यात्रा का शुरू होने का टाइम कितने बजे है, शुरू, तो शुरू कहता है कितने बजे होती है, 2:33, और यह कितना 34 पर उसने यात्रा शुरू करी। तो 2:33 मिनट 34 सेकंड पर उसने यात्रा शुरू करी, और अपने गंतव्य स्थान पर, किस पर, गंतव्य जहां उसे पहुंचना है, तो उसने कहा 4:43 मिनट और 45 सेकंड पर वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। अब आगे कहता है सुनील के यात्रा आरंभ करने के 45 मिनट 27 सेकंड के बाद अनिल चलता है। इसका मतलब कौन चलता है, अनिल चलता है। मगर अनिल चलने का टाइम क्या है, उसने कहा 45 मिनट 27 सेकंड। इसका मतलब हम देखेगा इसमें कितना जोड़ दें हम, अनिल का समय निकल जाएगा चलने का 45 मिनट और कितने 27 सेकंड, ये सेकंड होता है, और घंटे नहीं बताया तो घंटे ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। जब जोड़ेंगे 7 4 11 होता है, और यहाँ कितना आएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर एक कैरी आएगा। अब यहाँ कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और आपका यहाँ कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। इसका मतलब देखिएगा ये भी 60 सेकंड से ऊपर है और ये भी 60 मिनट से ऊपर है, तो इधर ले लीजिएगा पहले, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 सेकंड बचेगा। तो जब 1 सेकंड बचेगा तो यहाँ कितना मिनट जा चुका, 1 मिनट, तो यहाँ 79 मिनट हो जाएगा, और यहाँ 2 लिखा होगा। अब इस मिनट को भी इधर ले आइए तो घंटे बन जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 सेकंड तो यहाँ रहा था। अब यहाँ देखिए जब 60 इधर जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब जब 19 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसका मतलब अनिल का जो चलने का टाइम है 3:19 और 1 सेकंड पर उसके चलने का टाइम है। अब इसी प्रकार से पहुंचने का टाइम भी दे रखा है, तो सुनील के 33 मिनट 16 सेकंड बाद पहुंचा है, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, यहाँ पर है 37 मिनट और कितना सेकंड, 16 सेकंड। तो ये क्या जाएगा, पहुंचने का समय निकाल लेंगे, पहुंचने का समय। अब देखिएगा निकालने में यहाँ गड़बड़ ना हो जाए तो जोड़ना है, तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा, देखिए 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 7 और 1 7 3 10 होता है। अब यहाँ देखिएगा 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी देखिए 60 सेकंड से ऊपर है और ये भी 60 मिनट से ऊपर है, तो पहले इसको ले आइए, तो यहाँ बचेगा 1 सेकंड बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 81 मिनट हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा। इसको भी इधर ले आइए क्योंकि 1 घंटा इधर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 सेकंड, और यहाँ बचेगा 21, और आपका यहाँ हो जाएगा 5। इसका मतलब ये चला देखिए पहुंचा क्या बजे है, 5:21 और कितने सेकंड, तो आपका आ जाएगा 1 सेकंड आ जाएगा। अब बताइएगा, तो यदि मैं आप देखिए इन दोनों के बीच का समय निकाले रास्ते का, तो अब मैं आपसे कहूं तो 5:21 और 1 सेकंड में से हम कितना घटा दें, ये आपका है 3,
19 और यहाँ पे 1 से। अब जब घटाएंगे तो रास्ते का समय जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0 सेकंड, और यहाँ कितना बचेगा 2 मिनट, और यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी, तो यहाँ बचेगी 2। तो 2 घंटे 2, देखिए 2 घंटे 2 मिनट, और यही रास्ते का समय आ जाएगा। तो 2 घंटे 2 मिनट आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये पहुंचने का समय, ये उसका चलने का समय। तो रास्ते का समय क्या, दोनों घटाइए, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 21 में से 19 गए 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 2। तो 2 घंटे 2 मिनट आपका करेक्ट समय आ जाएगा रास्ते का। यही पूछा है अनिल ने। देखिए यात्रा में कितना समय लिया। आगे कहता है किशन ने एक निश्चित यात्रा की निश्चित गति से 120 किलोमीटर दूरी की यात्रा साइकिल से की। तो किशन जो है कितनी दूरी, 120 किलोमीटर की दूरी देखिएगा एक निश्चित गति से तय करता है, यदि वह हर घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता है। इसका मतलब कहता है जो पहले चलता है उससे कितनी कम चलता, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कम चाल से चलता। तो जो भी उसका पहुंचने का समय था, जो भी उसके किस चीज का समय, पहुंचने का समय था, उससे कितना ज्यादा समय लगता, 3 घंटे अधिक समय लगता। इसका मतलब पहले जो समय था उससे अब कितना घंटे ज्यादा लगता, 3 घंटे ज्यादा लगता। क्यों लगता, क्योंकि उसने चाल कम कर दी है। तो आप बताइएगा, ये भी सवाल उसी तरह का। तो पहले जिस चाल से जाता था, जितनी दूरी, आज उस चाल, देखिए जिस चाल से जाता है वह भी दूरी क्या होगी, दोनों बराबर होगी। और जब दूरी बराबर हो, दो चाल हो, तो आप डायरेक्ट दूरी निकाल सकते हैं। बीच की कैसे निकाल सकते हैं, तो डी बराबर क्या होता है, एक्स बाई अपॉन क्या आएगा, एक्स माइनस बाई, और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं आप, टाइम लगा सकते हैं। अब मुझे बताइए दूरी हमारे पास है 120 है, तो अब बताइए चाल हमारे पास नहीं है कोई सी भी, मगर चाल का अंतर है कितने का है, 2 का, और टाइम डिफरेंस भी है। तो टाइम डिफरेंस हमारे पास कितने का है, वो कहता है 3 घंटे है, तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा। 3 से सवा करिए तो यहाँ 40 आएगा। तो 40 बराबर कितने के, एक्स बाई अपॉन कितने के, 2। इसको इधर ले जाइए तो आप कहेंगे 80 बराबर क्या आएगा, एक्स बाई। इसका मतलब दोनों की दोनों चाल का गुणनफल कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, और अंतर कितना होना चाहिए, 2। तो कोई भी बच्चा बता देगा, तो आप कहेंगे कितना होगा, इसका मान कितना होना चाहिए, तो आप बताओ 10 गुणा 8 होना चाहिए। 10 गुणा 8 ही कितना होता है, 80 होता है। तो आप बताइए पहली वाली चाल कितनी हो जाएगी, 10, और बाद वाली चाल कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, किशन ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चलाई थी, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि बाद में तो कम करी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर बाद 4 मिनट का देखिए विश्राम कर लेता है। तो 40 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आप बताइए, एक आदमी है, कितनी चाल से चलता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उसे कितना जाना है, 40 किलोमीटर जाना है, मगर उसमें कंडीशन क्या दी है, 1 किलोमीटर चलेगा विश्राम करेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा विश्राम करेगा, 1 किलोमीटर चलेगा विश्राम, और इसी प्रकार से पूरी दूरी को चलना चाहता है। तो मैं आपसे कहूं विश्राम वाला समय निकाल लो, चलने वाला समय निकाल लो। तब बताइए दूरी कितनी है, 40 है। तो हर किलोमीटर चलने के बाद वो विश्राम करेगा। तो आप मुझे बताइए कितने मिनट का विश्राम करेगा चलने के बाद, 4 मिनट का। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद कितने मिनट का विश्राम है, 4 मिनट का। तो बताइए 40 किलोमीटर जाने में विश्राम कितनी बार करेगा, 39 बार क्या करेगा, विश्राम करेगा। और आप जानते हैं एक बार विश्राम करने में कितना समय लेता है, 4। तो हम टोटल विश्राम करने का समय निकाल सकते हैं। तो टोटल विश्राम करने का समय कितना आएगा, तो आप बताइए 39 गुणा 4। तो ये तो वो समय है जिसमें रास्ते में वो रुका है, तो नोचोक 36 होता है। अब देखिए 4 थी, अब 12, अब 12 3 कितना होता है, 15 होता है। इसका मतलब ये वो समय है जो उसने रास्ते में रुकने में लिया। अब तो चलने का समय ले लीजिएगा, चलता किससे है, चाल से। तो आप बताइए समय निकाल रहे हैं आप चलने वाला, तो दूरी कितनी है, तो 40, और समय की चाल से कितनी है, 15 से चलता है, तो ये समय आ जाएगा चलने वाला। चलने का क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, जो रास्ते में उसने चलने में समय लिया। तब एक बात बताइए, 5 से काट दीजिएगा, 5 अट्ठे 40 होता है, 5 तिया 15, इतने घंटे वह क्या करा है, चला है। तो अब मैं आपसे कहूं, तो अब इसको 3 दूनी 6, तो 2 घंटे तो पूरे हो गए, बचा कितना, 2/3 घंटे ये बचा। अभी आपसे टोटल मिनट बनाना चाहो तो मिनट बना लीजिएगा। तो अब आप बताइएगा यहाँ कितने मिनट है, तो आप कहेंगे 156 मिनट है।
तो 156 को भी हम क्या बना ले, घंटे बना लीजिएगा। तो अब 156/60 आ जाएगा। तो घंटे बनाया तो यहाँ कितने घंटे आया, तो आप बताइए 4 से काट सकते हैं, नीचे कितना आएगा। तो अब देखिए 4 से काटेंगे तो 15 नीचे आएगा, 15 चौका 60 होता है, और 4 तिया 12 होता है। अब बचा कितना, 4 नम 36 होता है, 3 से और काट दीजिएगा, 3 पंजे 15 होता है, और ऊपर क्या आएगा 13। तो 13/5 घंटे, 13 बटे कितना, 5 घंटे। अब ये घंटे आया रुकने का, और चलने का टाइम कितना है, तो आप कह सकते हैं, तो या यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिखा रहने दिए 8/3 घंटे। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, टोटल रास्ते का टाइम आ जाएगा। तो आप कहेंगे 13/5 और प्लस 8/3 घंटा जोड़िए, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब 13 तिया 39 हो जाएगा, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर, 79 अपॉन कितने के, तो 15 पंजे 75 होगा। तो कितना बचा, 4। अब बताइए 5 घंटे पूरे, अब बचा कितना, 4, 4/15। और ये तो 5 घंटे पूरे, इसे मिनट बना लीजिएगा, 15 चौका 60 होता है। तो 5 घंटे पूरे और 16 मिनट और, तो ये आपका रास्ते का समय आ जाएगा, टोटल जो समय लिया गया। तो 5 घंटे 16 मिनट आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा 2800 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण धीमा हो गया। यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ा दिया गया। तो विमान की मूल चाल ज्ञात करिए। तो सेम सवाल है। तो देखिएगा, पहले जिस चाल से चलता था 2800 किलोमीटर, इस तरह के सवाल बहुत बार आए हैं। जो भी इस विमान की ओरिजिनल चाल थी, तो ओरिजिनल चाल का ओरिजिनल टाइम होगा पहुंचने का, लेकिन उससे कितनी कम कर दी जाती गति, 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है। तो उसका टाइम बढ़ जाता है कितने मिनट का, तो 30 मिनट टाइम बढ़ा दिया था, लेट हो जाता है, 30 मिनट लेट हो जाएगा। तो अब बताइए, जो पहली वाली विमान की चाल थी या अब वाली विमान की चाल है, क्या दोनों के लिए दूरी बदलेगी, क्या दूरी तो समान रहेगी। तो आप इसी का फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, डी बराबर एक्स बाई अपॉन क्या आएगा, एक्स माइनस के बाई, और यहाँ पर कितना समय आएगा, टी डिफरेंस कितना था। तो बताइए दूरी कितनी है, 2800 है, और बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, दोनों चाल का हमें गुणनफल नहीं पता है, मतलब अंतर पता है, 100 आ जाएगा। और कितना टाइम है, 30 मिनट है। तो 30 मिनट है, ये क्या था, मिनट है, तो मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 घंटा। तो यदि आपसे कहा जाए 2800 गुणा ये 200 आ जाएगा, और बराबर एक्स बाई, तो एक ऐसी चाल हमें सोचनी है, दो चाल जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 100। यदि मैं आपसे कहूं, देखिएगा, यदि इसे 4 से यहाँ हम 4 से काटें, तो 4 सत्ते कितना होता है, 28, 700, और जिस 4 से इधर काटा इधर गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 800। तो दोनों चाल का गुणनफल कितना है, यह वही आया जो पहले था, मगर दोनों चाल का अंतर देखिए कितना है, यहाँ पर 100 का अंतर है या नहीं है। तो जब 100 का अंतर है, सवाल में भी 100 का अंतर है, तो आप बता सकते हैं उसकी मूल चाल कितनी होगी, क्योंकि मूल चाल पहले ज्यादा होगी तभी तो 100 कम करी गई। तो मूल चाल कितनी होगी उसकी, 800, और 800 से कितनी कम कर दी जाती है, 100 कम कर दी जाती है, और यही आपका आंसर हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक धावक की औसत गति हर घंटे 25% कम हो जाती है। तो पहले घंटे उसकी 16 है, तो 25% कम हो जाती है हर घंटे। तो पहले घंटे उसकी चाल कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 25% कम हो जाती है, वह 3 घंटे दौड़ता है। तो पहले घंटे तो ये दौड़ा होगा 16 से, मतलब अगले घंटे 25% कम हो जाती है। तो 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 1/4 होगी, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। तो 4 होगी तो कितनी रही होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले घंटे ये भी 1 घंटे रही होगी, मगर अगले घंटे फिर कितनी कम हो जाती है, 25। तो 25 कम हो जाती है, तो 3 कम हो जाएगी, तो कितनी रही होगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ भी 1 घंटे चाल है, और यहाँ भी 1 घंटे चाल है, और यहाँ भी 1 घंटे चाल है। तो आप मुझे बताइए, आपसे पूछा औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है बताइएगा। औसत होता है कुल दूरी, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी आप मुझे बताइए, 1 घंटे चला तो कितना चला होगा, 16, तो यहाँ 16 दूरी आएगी, और यहाँ 1 घंटे चला तो यहाँ 12 दूरी आएगी, और यहाँ कितनी आएगी, 9 दूरी आएगी। तो दूरी तो सबके पास हो गई है। टोटल टाइम 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, तो 3 घंटे नीचे आ जाएगा। तो जब हम इसे जोड़ेंगे, देखिए 11 और 11 में हम जोड़ेंगे 6, तो 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 2 और 1 3, 37 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। और जब हम इसे भाग करेंगे,
तो आप बताइए 3 का 3 होता है, बचा कितना है? आप कहेंगे 3 दूनी 6, अब बचा 1, 3 3 9, तो ये आपका क्या आएगा 12.33 किलोमीटर पूरे रास्ते की औसत चाल हो जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है एक कार जो है 3/4 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसका मतलब क्या है? एक कार जो है 3/4 दूरी कितनी चाल से? उसने कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब शेष 1/4 भाग किससे चलती है? बी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। अब आगे कहता है तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी है? तो उसने कहा पूरी यात्रा के लिए, तो पूरी यात्रा की चाल कितनी दे रखी है? उसने कहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप ये कहेंगे ये क्या है? रास्ते की चाल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। तो आप मुझे बताइए औसत चाल कितनी दे रखी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताइए, तो अब हमसे पूछेगा ये वाली बी का मान ज्ञात करिए, तो या यू है या बी है, जो भी है। तो यहाँ कितना है? 3 और यहाँ क्या है? 1। तो हमने दूरी का अनुपात बना लिया, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 3:1 में है। तो ये बताइए ये दूरी कितनी है? 60 और यहाँ कितनी है? बी है। तो इन दोनों से मिलती हुई एक दूरी बनाइए, तो हम कहेंगे कितनी आएगी? 60 बी होगी। तो 60 बी की इधर गुणा कर दीजिएगा, 3 गुणा 60 बी प्लस यहाँ पे भी 1 गुणा क्या कर दीजिएगा? 60 बी कर दीजिएगा। अब बताओ इससे भाग करेंगे, देखिए 60 से भाग करेंगे तो 60 से 60 कट जाएगा, तो 3 क्या आएगा? 3 बी घंटे आएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ 60 घंटे आएगा टाइम। और टोटल कितना दे रखा है आपको? 50 दे रखा है। तो देखिए 60 दोनों में है, तो 60 बी गुणा 4 ऊपर आ चुका है। और जब नीचे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 बी प्लस 60 और बराबर कितने के? 50 के। जीरो से ये जीरो काट देंगे, तो ऊपर कितना आएगा? यहाँ पर देखिएगा 6 चौक 24 बी आएगा, और नीचे कितना आएगा? 3 बी प्लस 60 और बराबर कितने के? 5 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो अब बताओ यहाँ कितना आएगा? 24 बी और प्लस सॉरी बराबर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 15 बी और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 300। देखिए 6 पंजे 30 होता है। अब जब हम इसको इधर लाएंगे तो ध्यान रखना, तो कितना आएगा? 9 बी बराबर कितने के? 300 के। तो बी बराबर कितना आएगा? 300/9 आ जाएगा। अब 3 से काट दीजिएगा, 100/3 आपका चाल आ जाएगी। तो यही आपके बी का माना जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। तो अब यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, और फिर दोबारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाती है। इसका मतलब क्या है? एक कार ए से बी गई, फिर बी से ए आई, और फिर ए से फिर बी चलेगी। तो पहली चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुमसे क्या पूछा है? पूरे यात्रा की औसत चाल कितनी रही है? तो पूरे रास्ते की औसत औसत चाल का मतलब यहां से यहां तक आए, फिर गए, फिर आए। तो अब बताइए औसत चाल, तो औसत चाल में देखिए इन सब के लिए क्या बराबर है? दूरी बराबर है। दूरी चेंज नहीं हुई है, ए से बी, बी से फिर ए से बी। तो आप बताइए दूरी बराबर है, तो एक दूरी अपने हिसाब से मान लो, क्योंकि एक दूरी आपको चाल में दे रखी है 60, 30 और 40। इसका एलसीएम कितना होता है? 120। 120 पहली दूरी, फिर 120 दूसरी दूरी, और 120 तीसरी दूरी। तब बताइए 120 को चलने में कितना समय लगा? 40 के हिसाब से 3 घंटे, इसके हिसाब से 4 घंटे, और इसके हिसाब से 2 घंटे। तो आप बताइए 120 कितनी बार आया? 3 बार, तो 360 हो गया। और नीचे कितना आएगा? 4 3 7 और 9 आ जाएगा। 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो पूरे सफर की, पूरे रास्ते की औसत चाल कितनी रही है? 40 रही है। कितनी रही है? 40। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलने की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कहता है जबकि ऑटो की गति जो है, तो एक बात बताइए चलने की गति कितनी है? चलने की गति कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। आगे कहता है जबकि ऑटो की गति जो है वो कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो कहता है पूरे रास्ते की जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या औसत चाल है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? औसत चाल है।
आगे कहा और उनको कितना समय लगता है, 10 घंटे का समय लगता है इस औसत चाल से। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक आने में कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे। और 10 घंटे में किस औसत चाल से चलता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तब मैं वो कहता हूं कि 1 घंटे में कितना जाता है, 18, तो 10 घंटे में कितना गया होगा, 180। तो शुरू से लेकर लास्ट तक कितनी दूरी है, वो कहता है 180 है। अब ये कि मानिए इधर देखिए, इस यहाँ भी कोई समय लिया होगा तो टी घंटे यहाँ लिया होगा, तो 10 घंटे लिया तो 10 माइनस टी घंटे यहाँ होगा। अब एक बात बताइए, टी घंटे और 10 माइनस टी घंटे यहाँ पर है, तो 1 घंटे में कितना जाता है, 10 जाता है। तो टोटल दूरी निकाल लेंगे तो आप कहेंगे 10 टी तो क्या होगी दूरी यहाँ पर, और प्लस यहाँ कितनी होगी, 30 गुणा 10 माइनस टी यहाँ पर दूरी होगी, और टोटल दूरी कितनी है, 180 है नहीं है। तो आप कहेंगे 10 टी यहाँ हो गया प्लस 300 और माइनस कितना आएगा, 30 टी आएगा, और बराबर कितने के, 180 आ जाएगा। अब बताइए इसका मान कितना आएगा, यहाँ पर 20 टी माइनस का होगा, और ये भी जाकर इधर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 120 आएगा। माइनस के माइनस से माइनस कट जाएगा, टी का मान क्या आएगा, 6 घंटे। इसका मतलब चलने का टाइम कितने घंटे था, 6 घंटे था। तो ऑटो का टाइम कितना होगा, 4 घंटे होगा नहीं होगा। तो आपसे किसकी दूरी पूछी है, तो पूछिए ऑटो द्वारा तय की दूरी। 1 घंटे में कितना जाता है, 30, तो 4 घंटे में कितना गया होगा, 120 किलोमीटर गया होगा नहीं गया होगा। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए सुबह 9 बजे, कितने बजे, सुबह 9 बजे। ए जो है सुबह 9 बजे और बी जो है सुबह 10 बजे शुरू होते हैं, और ए के विपरीत दिशा में, ए के विपरीत दिशा में, तो यहाँ ए है और यहाँ है बी है। आगे कहता है ये क्या बजे चलता है, 9 बजे चलता है। आगे कहा देखिएगा 9 बजे चलता है और बी क्या बजे चलता है, 10 बजे। तो यहां पर क्या लिख दीजिएगा, 10 बजे लिख दीजिएगा। 10 बजे शुरू करते हैं, इसकी चाल कितनी है, तो उसने कहा 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, और इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसने कहा आगे देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा सुबह 10 बजे चलता है, ए के विपरीत दिशा में यदि वह दोनों कुल दूरी आधा दूरी चलते हैं, इसका मतलब क्या, आधी दूरी में मिलते हैं। तो इन दोनों ने आधी आधी दूरी चली है, इसने भी आधी दूरी चली है और इसने भी कितनी दूरी चली है, आधी दूरी चली है। अब एक बात बताइए, ये क्या बजे चला है, 9 बजे चला है। तो जब ये 9 बजे चला है, यहां से देखिएगा, तो 9 बजे चला है, ये 10 बजे चला, तो 1 घंटे में कितनी दूरी चल चुका होगा, 45 किलोमीटर चल चुका होगा नहीं चल चुका होगा। तो आप टोटल दूरी मान लीजिए कितनी है, एक्स है, ये 2x है। तो इधर x आएगी यहां से लेकर यहां तक, और यहां भी कितनी आएगी, x आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये भी x चलेगा। अब 10 बज चुके हैं, यहां पर कितने बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं, क्योंकि 10 बजे दूसरा व्यक्ति चलेगा। मगर इसकी दूरी कितनी बची है, क्योंकि x में से ये चल चुका है, तो यहाँ कितनी बची होगी, x माइनस के 45। अब इधर दूरी कितनी है, x है। अब मुझे बताइए टाइम दोनों का, क्योंकि 10 बज चुके हैं इसके और इसका भी 10 बज चुके हैं, तो आप जानते हैं जब चलने का समय समान होता है तो मिलने का समय समान होगा। इसका मतलब यहाँ के बाद जब ये मिलेंगे, तो ये मान ली 11 बजे मिले, क्या बजे मिले, 11 बजे, तो ये भी कितने घंटे चला होगा, 1 घंटे, और ये भी कितने घंटे चला होगा, 1 घंटे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब यहाँ के बाद दोनों का समय बराबर होगा। दूरी आगे पीछे हो सकती है मगर समय बराबर होगा। तो अब बताइए, आगे कहता है ये कितनी दूरी चलता है, x माइनस। अब समय कैसे निकालेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी है इसकी, x माइनस के 45, अब बटे चाल कितनी है इसकी, 45 है। इसी प्रकार से ये किसका है, a का समय है। इसी प्रकार से b का समय कितना होगा, तो आप कहेंगे दूरी कितनी है इसकी, x है, और चाल कितनी है इसकी, 60 है, और दोनों का समय बराबर होगा, 15 या 45 होगा, 15 चौका 60 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो अब यहाँ करेंगे 4x आएगा, और जब इधर गुणा करेंगे तो कितना है, 180 आएगा, और बराबर यहाँ क्या आएगा, 3x आएगा। अब देखिए x x से घट जाएगा, तो यहाँ कितना है, x का मान 180 आएगा। तो आपसे क्या पूछा गया, x की दूरी देखेगा, तो पूछा है यात्रा में a द्वारा तय की गई दूरी याद करिए। तो a द्वारा भी 180 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 है, यहाँ भी 180। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों ने बराबर बराबर दूरी चली है, तो आप बता सकते हैं कितनी दूरी चली है, 180।
आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार किसी दूरी का पहला चौथाई भाग, तो जो दूरी है उसका कितना हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा कितनी चाल से चलता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अगला चौथाई हिस्सा वो कहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उसने कहा अगला चौथाई हिस्सा कितनी चाल से चलता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। और शेष चौथाई हिस्सा, अंतिम हिस्सा, वो कितनी चाल से चलता है, वो कहता है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब बताइए, सब एक चौथाई है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दूरी बराबर है, ये भी एक है तो ये भी एक है, तो ये भी एक है और ये भी एक है, तो अनुपात बराबर है। तब एक ऐसी दूरी मान लीजिएगा जो 40 से, 50 से, 60 से और 70 से कट जाए, तो इन सब का एलसीएम आएगा 4200। तो 4200 कितनी बार जुड़ेगा, 4200 और 4200 और 4200, कितनी बार मान लिया आपने, 4 बार। अब बताइएगा, इस दूरी को इस चाल से चला जाना है, तो जब 4 से भाग करेंगे देखिए कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो 0, 4 गुना 4 105 घंटे आएगा यहाँ पर समय। जब इसे भाग करेंगे 5 अट्ठे 40 होता है, 5 सब और 5 चौक कितना होगा, 20 होगा, तो यहाँ कितना आएगा, 84 आएगा। और प्लस यहाँ टाइम कितना आएगा, 0, और 6 सत्ते 42, 7 घंटे आएगा। और इसी प्रकार से यहाँ कितना आएगा, 6 घंटे आएगा, सॉरी 60 घंटे आएगा। अब ये टोटल टाइम, देखिए टोटल टाइम निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस ऊपर निकाल ली, तो आप बताएंगे कितना आएगा, 4200 कितनी बार था, 4 बार था। और नीचे जब हम जोड़ेंगे देखिए कितना आएगा, 4 और यहाँ 9 आ जाएगा। तो अब बताइए 6 4 13 होता है, 13 और 13 में हम कितना जोड़ेंगे, 8 21 हो गया, और 21 में हम जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आई है। अब इसको देखिए डायरेक्ट अब कटेगा तो है नहीं यहाँ पर, तो अब देखिए ऊपर गुणा कर लीजिएगा, 0 0 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 13,800 है। और नीचे 31, सॉरी 319 है, तो हम डायरेक्ट भाग कर लेते हैं। तो जैसे ही भाग करेंगे देखिए 319 से हम भाग करेंगे, 13,800 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो देखिए 19 पंजे कितना होता है, या 9 पंजे 45, और यहाँ कितना आएगा, 5 का ना 5 4 9 हो जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा, 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है। तो देखिए आप यहाँ देखेगा 3 पंजे 15 होता है। तो अब यहाँ ध्यान रखिए, 4 चौक 16 होगा बेटा, यहाँ पर 16, तो यहाँ वैल्यू कितनी जाएगी, 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो बचा कितना है, 5 बचा, और यहाँ कितना बचा है, 8, और यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार तो जा नहीं सकता, तो 52 बार। तो आप कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी भाग करने के बाद, तो 52.66 आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा गुणा भाग का कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक चोर ने ज्वेलरी की दुकान पर लूटपाट की और 2 किलो का सोना ले गया। दुकान और एक पुलिस से देखिए कितना दूर है, 1500, सॉरी 1100 कितना है, 25 दूरी है। इसका मतलब जहां से चोरी हुई है, वो कहता है दुकान और एक पुलिसकर्मी से, वो कहता है दुकान एक पुलिसकर्मी से कितना है, 21, देखिए 1125 मीटर दूर है। अब चोर जो है कितनी चाल से चलता है, चोर की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। आगे कहता है भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसे पीछा करता है कितनी चाल से, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। आगे कहा गया पुलिसकर्मी ने उसे 810 सेकंड में चोर को पकड़ लिया। इसका मतलब चोर जो पकड़ा गया है वो आगे कहीं पकड़ा गया है, और कितने सेकंड पकड़ा गया है, तो इसका मतलब 810 सेकंड कौन भागा होगा, सिपाही भी भागा होगा, और 810 सेकंड कौन भागा होगा, चोर भी भागा होगा। क्योंकि जैसे ही इसके अंदर चाल आई है वैसे ही पुलिसकर्मी के अंदर चाल आई है, तो ये पुलिस है और ये चोर है। अब बताइए आपसे क्या पूछा है, तो कहता है चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो अब बताइए दोनों के अंदर चाल है तो सापेक्ष चाल बनेगी, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या होगी, तो आप कहेंगे सिपाही की चाल, अब सेम डायरेक्शन तो घट जाएगी, तो ये सापेक्ष चाल आ चुकी है। अब कितने समय तक चले हैं ये, 810 सेकंड तक, तो आप कहेंगे 11 माइनस के x। अब देखिए ये चाल है, अब हम समय निकालेंगे कितने समय तक दूरी चली गई, 810 सेकंड तक दूरी चली गई। और कितनी दूरी चली गई है, वो कहता है 1125 मीटर दूरी चली गई। तो इसको हम नीचे ला सकते हैं, 11 माइनस के x, और यहां पर क्या है, 100, देखिए 1125 बटे कितना आ जाएगा आपका 800,
10 मीटर पर सेकेंड, यही तो आ जाएगा। मगर ये चाल काय में है, किलोमीटर में है, तो इसको हम कितने से गुणा कर सकते हैं, 5/18 से गुणा कर सकते हैं। तो 9 से काट दीजिएगा, 9 नम 81 होता है, कितनी बार जाएगा। तो अब देखिए दो, यहाँ 2 बचा, फिर 2 से काट दीजिएगा, यहाँ 45 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से जब 5 से काट दीजिएगा तो 5 दूनी 10 होगा, और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 होगा। और जब हम इससे इसको काटेंगे तो 11 माइनस के x बराबर कितने आएगा, तो ये 5 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो चोर है वो कितनी चाल से भागा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा है। सवाल भारी नहीं है, हल्का है। आगे क्या पूछा गया है, मगर उसने पूछा चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो 4 के देखिए चाल कितनी निकाल ली आपने, 6 निकाल ली है। अब चाल से आप क्या निकाल लीजिएगा, दूरी निकाल लीजिएगा। तो चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मगर इसको आप क्या बना लीजिएगा, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ क्या आएगा 18, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड बन गई। और कितने सेकंड भागा है, 810, ये भी भागा है, तो 810 सेकंड की दूरी निकाल लीजिएगा। क्योंकि आप जानते हैं चाल गुणा समय ही क्या होता है, दूरी होती है। अब भाग करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 9 से काटिए, 9 दूनी 18 और 9 नम 81 होता है, फिर 2 से काट दीजिएगा, तो यहाँ क्या आएगा 45 आएगा। अब मैं आपसे कहूं तो यहाँ कितना आएगा आपका, देखिएगा 6 गुणा 5, 6 गुणा 5 को हम क्या कर लिख सकते हैं, 30, और गुणा 45। अब जब हम इसकी गुणा करेंगे, 0 5 से 15, 12 और 1 13, तो इसका मतलब कितनी दूरी चल चुका है, 1350 दूरी चल चुका है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे आराम करते हुए 80 दिनों में 1400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब एक व्यक्ति है, कितनी दूरी तय करता है, तो 10 घंटे का क्या करता है, वो आराम करता है। तो आप बताइए दिन कितने का होता है, 24 घंटे का। तो 24 घंटे में से वह कितने घंटे आराम करता है, तो 10 घंटे आराम करता है, तो काम करने का कितना समय होगा, तो आप कह सकते हैं 14 घंटे का क्या करता होगा, वो काम करता होगा। और कै दिन काम करता है, तो कै दिन करता है, 80 दिन काम करता है, या 80 दिन तक वो चलता है। अब कितनी दूरी चलता है वो, 1400 किलोमीटर दूरी चलता है। तो आप मुझे बताइए 1400 किलोमीटर जाता है, कितने किलोमीटर जाता है, 1400 किलोमीटर जाता है, मगर हर दिन देखिएगा, हर दिन कितना चलता है, ये घंटे है, ये हर दिन कितने घंटे चलता है, 14 घंटे चलता है। और कितने दिन तक चलता है, 80 दिन तक चलता है। तो आप बताइए, 0 से 0 काट देंगे, 14 से इसको काट देंगे, तो आप बताइएगा यहाँ कितना आएगा 10, और ऊपर कितना आएगा 5, और नीचे आएगा 4। ये चाल आ चुकी है उसकी पर डे की, घंटे के हिसाब से भी आ चुकी है। आगे कहता है देखिएगा, वह प्रतिदिन 16 घंटे आराम करे। यदि वह प्रतिदिन कितने घंटे आराम करे, 16 घंटे आराम करे, तो 16 घंटे क्या करे, आराम करे, आराम करे। तो आप बताइए दिन कितने घंटे का होता है, 24, 24 का 16 घंटे आराम करेगा, तो काम या चलेगा कितने घंटे, तो आप कहेंगे 8 घंटे चलेगा, क्योंकि टोटल तो 24 घंटे होते हैं। आगे कहा, लेकिन पिछली वाली चाल से कितना गुना चाल होनी चाहिए, वो कहता है 2.5 गुना चाल होनी चाहिए। तो 2.5 गुना को क्या करेंगे, 5/4, और 2.5 गुना को क्या कहते हैं हम, 5/2। तो हम इसकी चाल बनाए तो कितनी चाल होनी चाहिए, 25/8 चाल होनी चाहिए। अब देखिए 1 घंटे में इतनी चाल होनी चाहिए, तो 8, अब पूरे 80 दिन की चाल निकाल लेना। तो अब वो कहता है दूरी कितनी है, 1000 दूरी है। तो दूरी कितनी है, 1000 दूरी है। अब समय कितना है आपके पास, तो आप कहेंगे 16 घंटे है। तो 16 घंटे किस चाल से चलेगा वो, 25/8 गुणा 16 के हिसाब से। तो 8 दूनी 16। अब मैं आपसे कहूं, देखिए 25 चौका 100 होता है। अब 200 और काट दीजिएगा, तो आप बताओ कितना आएगा, 20। तो आप यहाँ कितना आएगा, सॉरी यहाँ गलती हुई है कहीं, तो आप बताइए 25 कितना था, तो आप कहेंगे 8 दूनी कितना होता है 16, 50 होगा। अब 50 से जब हम इसे भाग करेंगे, तो 25 चौका 100, क्योंकि 25/8 ही तो हुआ था यहाँ, क्योंकि कितना गुना है, 2.5 गुना। तो 2.5 गुना को हम क्या लिखते हैं, 25 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 25/8, और कितने घंटे, सॉरी यहाँ 8 घंटे था यहाँ, तो यहाँ गलती हुई है। तो यहाँ कितने घंटे था भैया ये, तो इसको हम दोबारा से रेज करते हैं। तो अब बताइए टोटल कितनी दूरी थी, 1000,
किलोमीटर थी। अब देखिएगा कितना, 25/8 चाल से चलता है और कितने घंटे चलता है, 8 घंटे। 8 से 8 कट जाएगा। अब बताइए कितना आएगा, 25 चौका 100, तो कितने दिन तक चलेगा वो, 40 दिन तक, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है। इसका मतलब क्या, हॉस्टल से कहां जाता है, कॉलेज जाता है। कितनी चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और वह जो निर्धारित समय है उससे कितना मिनट लेट हो जाता है, 13.5 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन यदि वह कितनी चाल से जाए, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वह निर्धारित समय से 13.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आप बताइए दूरी दोनों के लिए क्या है, बराबर है। तो दूरी निकाल सकते हैं, एक्स बाई अपॉन एक्स माइनस के बाई और गुणा डी के साथ निकाल सकते हैं। तो पहली चाल कितनी है, 20, और दूसरी चाल है 24, और दोनों का अंतर कितना है, 4 का। अब टाइम डिफरेंस कितने का है दोनों का बताइएगा। तो हम कह सकते हैं टाइम डिफरेंस कितने का होगा, यहाँ पर 27 मिनट का। तो यहाँ 27, और मिनट नहीं लिखना, घंटे लिख बनाना है, तो 60 से भाग कर दीजिएगा। अब यदि मैं आपसे कहता हूँ 20 तिया कितना होता है, 60 होता है। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 होता है। तो ऊपर वैल्यू कितनी जाएगी, 54 किलोमीटर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यही आपसे पूछा गया है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके पास बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के मार्ग को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है, एक यात्रा है 3 बराबर भागों में विभाजित की जाती है। कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ 3 भागों में बराबर विभाजित करता है। मगर पहला भाग कितने से चलता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। दूसरा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और तीसरा भाग जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपसे पूछा है पूरे रास्ते की औसत चाल ज्ञात करिए। तो आप मुझे बताइए, तीनों के तीनों भाग बराबर बराबर दूरी के हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है सवाल। आसान कैसे हो जाएगा, यहाँ दूरी कितनी है 40, यहाँ 30 है, और यहाँ कितनी है 45, देखिए 15 है, तो इन सबसे मिलती है एक दूरी मान लो, तो कितनी आएगी 120। पहली भी 120 दूरी मान लो, दूसरी भी 120 मान लो, और तीसरी भी 120 मान लीजिएगा। इस तरह के सवाल कई बार हो चुके हैं। 1 घंटे में 40 जाता है, तो यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ कितना आएगा 15 120 होता है। आप जोड़िएगा, ऊपर आएगा 360, और नीचे कितना आएगा 8 4 12 3 15। अब 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है। अब बताइए 15 दूनी 30 और 15 चौका, देखिए 15 चौका 60 होता है। तो चाल कितनी होनी चाहिए, 24 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होनी चाहिए पूरे रास्ते की, और यही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो कहता है प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज साइकिल चलाता है, तो वह गंतव्य पर कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, 4 घंटे पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब प्रभात के बारे में बताया गया है, कितनी दूरी है बीच में। इस तरह का सवाल बहुत बार आ चुका है। तो प्रभात अपनी चाल से चलता है इसे, तो निश्चित समय में पहुंचता है, लेकिन वह अपनी चाल कितनी कम कर ले, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले, तो चाल अब भी होगी कोई ना कोई, मगर पहली चाल से कितना कम होगी, 3 कम होगी। तो जो पहले समय लेता था उस समय में कितना बढ़ जाता है, 4 घंटे का समय बढ़ जाता है। तो आप बताइए प्रभात आज भी वही दूरी चल रहा है जो पहले चलता था, तो दूरी दोनों जगह बराबर है। तब मैं आपसे कह सकता हूं दूरी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ कितना लगा सकते हैं, डी बराबर क्या होता है, एक्स बाई अपॉन क्या होगा, एक्स माइनस के बाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना है, 240 का। अब मुझे बताओ एक्स और बाई है, तो चाल का अंतर कितना है, 3 का, और कितने घंटे दे रखा है, 4 घंटे है। तो पहले 4 से भाग कर दीजिएगा, यहाँ कितना आएगा 60, और 60 की गुणा किससे कर दीजिएगा, 3 से। 180 दोनों चाल का गुणनफल आएगा। इसका मतलब दोनों की चालों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 180, मगर दोनों की चाल का अंतर कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 3। और सब जानते हैं ये क्या होगा, 12, 15 और 12, 15 और 12 की गुणा कितनी होती है, 180 होती है, और दोनों चाल का अंतर कितना है, 3 का है। तो आपसे क्या पूछा है, प्रभात की वास्तविक चाल, तो वास्तविक चाल ज्यादा थी और फिर 3 कम करी, तो वास्तविक चाल यहाँ कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करना है, ना तो गलत होने के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे। देखिए क्या कहता है, 7:30 PM पर एक साइकिल के मालिक ने देखा कि एक चोर, देखिए एक चोर उस साइकिल
को उसके घर से चुराकर एक विशेष दिशा में ले जा रहा है। इसका मतलब क्या बजे देखा गया? 7:30 पर PM देखा गया। तो चोर ने क्या बजे चुराई? 7:30 बजे। अब देखिए, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगभग साइकिल चला रहा है। उसने पुलिस को चोरी की सूचना दी और पुलिसकर्मी ने चोर के, देखिए चोर के समय से आधा घंटे बाद, इसका मतलब जब चोरी हुई थी उसके कितने घंटे बाद? आधा घंटे बाद। तो चोर यहीं तो बैठा रहेगा। तो चोर आधा घंटा चल लिया है। और चोर की चाल कितनी थी? चोर की चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में कितना चल सकता है? 10 चल सकता है। तो आधा घंटा में कितना चलेगा? 5। इसका मतलब चोर की घड़ी में भी कितने बज चुके होंगे? 8, क्योंकि आधा घंटे बाद कितने बज जाएंगे? 8। और अब यहां से देखिए पुलिस वाला चालू करेगा अपनी चाल, और यहां से कौन चल रहा है? चोर चल रहा है। आधा घंटे बाद कितनी चाल से चलता है सिपाही वाला? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है। इसका मतलब सिपाही वाले की चाल कितनी है? 12 है। और चोर की आज भी चाल कितनी है? अब भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो कहता है, अब आगे क्या कहा? पुलिसकर्मी चोर को कितने बजे पकड़ पकड़ लेगा? तो अब मुझे बताइए, दो चाल एक साथ क्या बजे आई? 8 बजे। 8 बजे दो चाल एक साथ आई, तो दो चाल एक साथ आती है उसको हम क्या कहते हैं? सापेक्ष चाल कहते हैं। तो सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है? दोनों सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं, तो दोनों घटेंगी तो कितनी चाल आएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब बीच में गैप कितने किलोमीटर का होता? 2 किलोमीटर का गैप होता। तो कितने घंटे कवर हो जाता? 1 घंटे में वह कवर हो जाता। मगर गैप कितने का है? तो आप कहेंगे 5 का है। तब मैं आपसे कहूं, देखिएगा 2 किलोमीटर और नीचे क्या आएगा? 1 घंटा। तो ऊपर भी किससे गुणा कर दीजिए? 2.5 से। और नीचे भी गुणा किससे कर दीजिए? 2.5 से। तो आप बताओ 2.5 करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 5 किलोमीटर। और नीचे आ जाएगा 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे को क्या कहते हैं? 2 घंटे 30 मिनट। क्या बजे के बाद? 8 बजे के बाद, क्योंकि दोनों के बीच में चाल क्या बजे आई थी? 8 बजे आई थी। तो 8 बजे के बाद 2.5 घंटा जोड़ दीजिएगा। तो 2.5 घंटा जब जोड़ेंगे तो 8 देखिए 10:30 पर वो पकड़ा जाएगा। आगे सवाल क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर लिए गए समय से दुगना समय है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति कितना दौड़ता है? 40 किलोमीटर दौड़ता है। अब वो 10-10 के हिसाब से दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से दुगना है। इसका मतलब इसने कितना हिस्सा कर रखा है? इसका 4 हिस्से कर रखे। 1, 2, 3 और एक और हिस्सा है, 4 हिस्से हैं। तो पहला 10 किलोमीटर जो दौड़ता है, कितने किलोमीटर दौड़ता है? पहला 10 किलोमीटर दौड़ता है, और दूसरा 10 किलोमीटर दौड़ता है, और फिर तीसरा 10 किलोमीटर दौड़ता है, और चौथा 10 किलोमीटर दौड़ता है। तो कितने किलोमीटर की दूरी होगी? 40 किलोमीटर दूरी होगी। और उसने क्या कहा? 10 किलोमीटर के, देखिए पहले 10 किलोमीटर के द्वारा दिए जो लिया गया समय है दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से दुगना समय है। तो इसका मतलब मान लीजिएगा यहाँ टी घंटे लेता है ये, तो यहाँ कितने घंटे लेगा? 2t घंटे लेगा, दुगना समय लेगा। आगे क्या कहा? देखिए सबसे आगे इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही, चौथे 10 किलोमीटर लिए गए समय का आधा है कौन सा? तीसरे का। तो आप बताइए इसमें दो देखिएगा, 2 घंटे लेगा। अब ये 2 घंटे क्यों माना है? क्योंकि आपकी लाइन में आगे बताएगा पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहां बताया है पहला 10 किलोमीटर में लिया गया समय के बराबर है कौन सा? चौथा समय। तो अब एक बताइए चौथा समय जो है वो पहले के बराबर है। तो आप बताइए 2 घंटे यहां पर है, इसका ये आधा है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 2 घंटे। आप जब सवाल की थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सारा प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, देखिएगा टोटल दूरी तो आपके पास है, आपसे क्या पूछा गया है? पहली चाल कितनी दे रखी है? 40 चाल दे रखी है। तो मैं आपसे कहता कि जब समय दुगना होगा तो चाल आधी हो जाती है, नहीं हो जाती है? तो आप बताइएगा। तो उसने कहा है पहले 10 किलोमीटर में चाल कितनी है उसकी? उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए ये इससे आधा समय, तो इसकी चाल कितनी होगी? 80 किलोमीटर होगी, नहीं होगी? क्योंकि जब भी तो दूर देखिएगा इससे आधा आधा समय तभी तो देखिए ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। और यहां बताइए यहां भी कितनी होगी? 40 होगी, 40 किलोमीटर होगी।
तो ये कि पहली और चौथे की चाल बराबर है, तो ये कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर। अब तुमसे पूछा औसत चाल, तो औसत चाल के लिए क्या चाहिए, दूरी चाहिए और समय चाहिए। तो दूरी तो आपके पास है, पहली दूरी 10 किलोमीटर और दूसरी दूरी भी कितनी है 10 किलोमीटर और तीसरी दूरी भी कितनी है 10 किलोमीटर। तीसरी दूरी भी कितनी है 10 किलोमीटर और चौथी दूरी भी कितनी है 10 किलोमीटर है। अब बताइए इसमें कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर ज्यादा है 40 के हिसाब से, तो आप कह सकते हैं इसका समय कितना है 1/4 घंटे। इसका समय जो आएगा वो कितना आएगा 1/8 घंटे और इसका समय कितना आएगा 1/8 और इसका समय आएगा 1/4 घंटे आएगा। तो ऊपर टोटल टाइम कितना है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 40 है, तो ऊपर 40 लिख दीजिएगा। इन सब कैल्सियम कितना आएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा और ये 8 ऊपर चला जाएगा। तो आप कहेंगे 40 गुणा 8 हो जाएगा और नीचे कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 4, 2 6 आ जाएगी, तो नीचे 6 आ चुकी है। अब बताइए 2 से काट दीजिएगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 160/3। ये आपके पूरे रास्ते की औसत चाल आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 160/3 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है देखिएगा, एक चोर कोई सामान चुराता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी देखिएगा अपराध स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना आरंभ कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने में 24 मिनट बाद भी वह दोनों के बीच की दूरी कितनी दी जाती है 400 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी को किस चाल से दौड़ना होगा। तो अब एक बात बताइए, चोरी करके चोर भागा कितनी चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जहां देखिएगा जहां से चोरी हुई है वहां से कितने मिनट भाग चुका है, ये 6 मिनट भाग चुका है और 6 मिनट बाद इसका पीछा कौन करता है, पुलिस करती है इस चोर का। तो आप बताइए 1 घंटे में कितना जाता है, तो आपको ये पता है 1 घंटे में कितना जाता है 20 जाता है, तो आप कह सकते हैं 20 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। तो घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं, 0 से 0। तो बताइए 6 मिनट में कितना जाएगा 2 किलोमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं बीच की दूरी कितनी है दोनों की 6 किलोमीटर है। अब आगे कहता है, उसने कहा तुरंत चोर का पीछा करना आरंभ कर देता है। पुलिस कर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी उनके बीच की दूरी का अंतर कितना रह जाता है 400 मीटर का। इसका मतलब पुलिस वाला अभी 24 मिनट बाद उसे पकड़ नहीं पाया। तो आगे कहता है दोनों की चाल का, इसकी चाल कितनी दे रखी थी सिपाही की, तो सिपाही की चाल दे रखी है, तो आपसे पूछिए सॉरी सिपाही की चाल पूछिए तो इसकी चाल क्या मान लीजिएगा x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल आपको दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये बताइए 24 मिनट बाद ये पकड़ा नहीं जाता, तो 24 मिनट तक कौन भाग चुका है पुलिसकर्मी, और यहां पर देखिए 24 मिनट बाद पकड़ा नहीं गया है और चोर भी भाग चुका है। तो अब मैं आपसे कहूं दोनों की सापेक्ष चाल है, तो सापेक्ष चाल कितनी बनेगी बताइएगा। तो सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में घट जाती है, तो x माइनस के 20 है और ये कितने मिनट भाग चुके हैं, तो कितने मिनट भाग चुके हैं, तो कहता है 24 मिनट भाग चुके हैं। तो अब ध्यान रखना यह मिनट है, 24 मिनट भाग चुके, तो आपने 24 मिनट की दूरी निकाल ली, तो 24 मिनट में दूरी कितनी बच जाती है, तो वो कहता है कितनी दूरी बच जाती है। तो आप यहां ध्यान रखें 400 मीटर, तो 400 मीटर बची है, टोटल कितनी थी, तो आप कहेंगे 2000 मीटर थी। यहाँ कितनी थी, तो आप बताइए 2000 मीटर थी, तो यहां निकाल लेना 2 किलोमीटर क्या लिख सकते हैं आप भैया 2000 मीटर लिख सकते हैं। तो 2000 में से कितनी चल रहा है, वो कहता है 400 मीटर बची है, तो कितनी चली जा चुकी होगी 1.6 किलोमीटर और ये कायम है था मिनट में, तो इसे भी घंटे बना लीजिएगा। 12 दूनी देखिए 12 दूनी 24 होता है, 12 पंजे 60 होता है। गुणा भाग का सवाल है, x माइनस के 20। अब यहाँ कितना आ चुका है गुणा 2/5 और बराबर कितने के 1.6। 2 से काटिए 0.8 आ जाएगा और 8 की गुणा इससे करेंगे तो आप कहेंगे x माइनस के कितना आएगा 20 और बराबर कितने के, तो आप देखिए 8 पंजे 40, अब ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि चाल कितनी हो जाएगी। और ये चाल किसकी मानी थी, पुलिस की चाल मानी थी, तो पुलिस की चाल कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब एक बात बताइए, तो 24 तो इसमें भी है और 24 इसमें भी है। अब मैं आपसे कहूं देखिए उसने ये पूछा है कितनी दूरी चल चुका है जब पकड़ा गया है चोर, तो अब मैं आपसे कहता है कि 6 मिनट
6 मिनट बाद और पकड़ा जाएगा, क्योंकि 6 मिनट क्या है, क्योंकि 6 मिनट बाद चला है। और चोर कितना, देखिए चोर कितना चला है, 24 मिनट तो चोर भी चला है, और सिपाही भी कितना मिनट चला है, कितने मिनट चला है, 24 मिनट चला है। अभी चोर पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि गैप कितने का है, 6 मिनट का गैप और है। तो आप कह सकते हैं कि चोर पकड़े जाने तक सिपाही कितने दौड़ेगा, 30 मिनट। अब बताइए, सिपाही की चाल आपने निकाली है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और 30 मिनट को आप क्या कहते हैं, आधा घंटा कहते हैं। आधा घंटा में क्या दूरी होनी चाहिए उसके बीच की, 12 किलोमीटर होनी चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, थोड़ा से अच्छे क्वेश्चन है ये। उसने कहा अनिल और तीरथ, दो बिंदु ए और बी जो एक दूसरे से कितना दूर है, ध्यान रखना। देखिए ए और बी दो बिंदु है, कितना दूर है ये, 192 किलोमीटर दूर है। अनिल और तीरथ दो बिंदु ए और बी जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर हैं के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल ने 8 बजे 8:20 पर, तो अनिल ने क्या बजे, अनिल जो है 8:20 पर सुबह गाड़ी चलाता है। आगे कहा ए से शुरू करता है और वह 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका मतलब इसकी चाल कितनी है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो अब एक बात बताइए, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई, बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए की ओर वापस हुआ। तो अब मैं आपसे पूछूं, तो जैसे अनिल किस पर पहुंचा, बी बिंदु पर पहुंचा, रुका नहीं, तुरंत किसकी तरफ मुड़ा, ए की तरफ मुड़ जाता है। आगे कहता है वापस आ जाता है, मगर तीरथ क्या बजे चलता है, तो तीरथ जो है, ध्यान से रखना, ये सवाल बड़ा अच्छा है। जो तीरथ है वो अपनी जो यात्रा क्या बजे स्टार्ट करता है, 9:50 पर स्टार्ट करता है, 9:50 AM पर स्टार्ट करता है। पर बिंदु ए से यात्रा करता है और कितनी चाल से करता है, 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा आरंभ करता है। और देखिएगा, गाड़ी चलाता है, बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत वापस ए की ओर मुड़ा। तो इसका मतलब ये भी जैसे ही बिंदु बी पर पहुंचा, तुरंत वापस कहां के लिए मुड़ा, बी के लिए, ए के लिए मुड़ता है। तो आगे कहता है बी पर पहुंचा, तुरंत बेटा ए के लिए वापस मुड़ जाता है। अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे से कितने समय पर मिले होंगे, बहुत अच्छा सवाल है। अब एक बात बताइए, ये तो सवाल की थ्योरी होगी, अब सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। एक बात बताइए, अनिल जो है कितनी चाल से चलता है, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और कितना दूरी चलता है, 192। तो ये भी दूरी कितनी है, 192 है। तो मैं कहूंगा दूरी ये और चाल ये, तो चाल से हम भाग कर दें, तो बीच का समय जाए कितने घंटे में यात्रा हुई। तो आपको लगता है कितने घंटे आ चुका है, 3 घंटे। 8 बजे शुरू की रही थी अनिल ने, 3 घंटे बाद वह बी पर पहुंच चुका है। तो कितने बजे पहुंच गया है, 11:20 पर पहुंच चुका है AM। इसी प्रकार से अब यहाँ पर बात करी जाए, तो यहाँ बात करी जाए, ये 9:50 पे चलता है और 96 चाल से चलता है, तो दूरी ये और चाल ये, तो समय कितना आएगा, 2 घंटे। तो जैसे 2 घंटे, तो यहाँ कितने बजे पहुंचने का समय है इसका, 11:50 पर। तो अब मैं एक फिगर बना लेता हूं, ध्यान देना, इधर देखिएगा। ए चला था रास्ते में, तो जैसे ये पहुंचा, अनिल जो चला है किससे चला है, ए से। तो जैसे ही ये अपने स्थान पर बी पर पहुंचा होगा, ध्यान देना, तो इसकी घड़ी में कितने बज रहे थे, तो इसकी घड़ी में बज रहे थे 11:20। और ये पीछा कर रहा है, आपको दिखता है साफ साफ कि जब ये पीछा कर रहा है तो अभी तो मिल नहीं पाया होगा क्योंकि पीछे है। मगर जैसे ही अनिल वापस आएगा, तो जब वापस आएगा तो अब शुरुआत होती है किसकी, तीरथ की। तो तीरथ इधर से जाता हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 11:50 पे पहुंचेगा और ये इधर से मुड़ के आ गया है, तो कहीं ना कहीं रास्ते में मुलाकात होगी, नहीं होगी। तो अब एक बात बताओ, ये मुड़ के आया, ये 11:50 पर कहां पहुंचा था, बी पर पहुंचा था। तो आप एक बात बता सकते हैं, क्या जब इसकी 11:20 अनिल की घड़ी में हुए थे, तो क्या तीरथ की घड़ी में 11:20 होंगे। मगर 11:20 जब हुए होंगे तो वो बी पर नहीं होगा, कहीं ना कहीं रास्ते पर होगा। इसका मतलब अब मैं आपसे कह सकता हूं 11:20 पर तीरथ जो है कहीं रास्ते में था, मगर अनिल जो है वो बी पर था। तो आप बताइएगा
कोई दूरी होगी, तब मैं आपसे कहूं, देखिएगा ये दूरी कौन चलेगा। अब एक बात बताइए, क्योंकि ये तो चलकर वापस जाएगा, तो ये दूरी निकाल लीजिएगा 20 मिनट की। कितने मिनट की? क्योंकि 20 मिनट की आपको दूरी निकालनी है। क्योंकि जैसे ही मैं, आप ध्यान रखिएगा, यदि मैं आपसे कहूं ये वाली दूरी यहां से लेकर यहां तक की कितने मिनट है, 50 पे पहुंचा है, तो कितना मिनट का गैप होगा? ये आप कहेंगे 30 मिनट का गैप होगा। और 30 मिनट कौन चल कर जाएगा ये? तो आप बताइए यहां पर कितना है, इसकी चाल कितनी है? 96 है। तो 96 1 घंटे में जाता है, तो 30 मिनट का गैप कितना होगा? ये 48 किलोमीटर होगा, नहीं होगा? बस इतनी बात जो समझ जाएगा नहीं, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस छोटे से फिगर को यहां बना लें, तो अब मान लीजिएगा इधर से कौन जा रहा है? तीरथ जा रहा है, और उधर से कौन आ रहा है? अनिल आ रहा है, और बीच की दूरी कितनी है? 48 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है? 48 की। तो यहाँ पर दो चाल है, तो पहली कितनी है? 64। यहाँ 64 है, और यहाँ देखिए इसकी घड़ी में भी 11:20 है, इसकी घड़ी में भी 11:20 है। अब दोनों मिल रहे हैं, तो समय 11:20 और 11:20 है। तो अब बताइए इधर से चाल कितनी चल रही है? 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मुझे बताइए चाल की डायरेक्शन कौन सी है? दोनों की अपोजिट है, और बीच में चाल दूरी कितनी है? 48 है। तो 48 ऊपर दूरी आ जाएगी, ये क्या होगी? दूरी। और दोनों की जो सापेक्ष चाल बनेगी, तो सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाती है, और जैसे ही इन्हें जोड़ेंगे 96 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे ही इसको हम भाग करेंगे, तो 16 से भाग करिए, 16 × 48 होता है, नीचे 10। इसका मतलब इतने घंटे बाद ये मिल जाएंगे। तो इतने घंटे, अब इसे मिनट बना लेंगे आप, तो जैसे मिनट बनाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 60। और 0 0 काटेंगे तो कितने मिनट बाद मिल जाएंगे? 18 मिनट के बाद मिल जाएंगे। कब के? सापेक्ष चाल कितने बजे आई थी इनके बाद? 11:20। 11 बज के कितने? 20 मिनट। तो 11:20 के बाद कितने? 18 मिनट बाद मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे 11:48 पर करेक्ट मिल जाएंगे। थोड़ा सवाल थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो 100% आपका ये 100% आंसर करेक्ट आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है सूरज दोपहर 2 बजे बिंदु क्यू से अपनी यात्रा शुरू करता है। भाई यात्रा के पहले 3 घंटे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो आप मुझे बताइए सूरज ने जो चाल स्टार्ट करी है, क्या बजे स्टार्ट करी है? क्यू से 2 बजे स्टार्ट करी है। अब उसने कहा वह यात्रा के पहले 3 घंटे कितनी चाल चलता है? 3 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। आगे कहता है शेष यात्रा, तो इसका मतलब शेष यात्रा में उसकी चाल कितनी रही? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रही। अब कहता है राहुल जो है क्यू बिंदु से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अब देखिए राहुल आता है, क्यू से ही आता है, तब मैं कहता हूं राहुल, मगर वो कितने बजे आता है? 6 बजे आता है। अब वो कहता है 6 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितनी चाल से? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शाम 6 बजे सूरज की ओर बढ़ना शुरू करता है। अब एक बात बताइए, तो ये वापस नहीं हो, ये आगे बढ़ रहा है। आगे कहता है तो वह कितने बजे सूरज के पास पहुंच जाएगा? तो एक बात ध्यान रखना, बड़ा अच्छा सवाल है, जब तक इस भाषा को नहीं समझेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। एक बात बताओ, क्या बजे चला है? 6 बजे। और सूरज क्या बजे चला था? 2 बजे। तो 2 बजे के बाद 3 घंटे तो चाल क्या रही उसकी? 40। तो 1 घंटे में कितना जाता है? 40। तो 3 घंटे में कितना गया होगा? 120। अब देखिएगा आगे चाल कितनी हो जाती है उसकी? आगे चाल हो जाती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर अभी कितने बजे हैं? 5 बजे हैं, क्योंकि 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5। मगर ये क्या बजे चलेगा? अभी 6 बजे। आगे जो चाल हो जाएगी वो 30 हो जाएगी, तो 30 कितने घंटे चलाओ? 1 घंटे। कितने घंटे? 1। तभी तो 6 बजे की घड़ी में कितने बज जाएंगे? 6। और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए, अब मैं इस फिगर को आपके सामने यहाँ बना दूं, देखिएगा यहाँ देखिए एक फिगर बन जाएगा। राहुल देखिएगा, राहुल अभी क्यू पर खड़ा है, मगर जो सूरज है वो कहां पहुंच चुका है? अपने स्थान से कितना दूर? 120, और यह कितना है? 30। तो कितना जा चुका है? 50 किलोमीटर। 150 अपने स्थान से 150 किलोमीटर दूर जा चुका है। और इसकी घड़ी में भी कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। अब सूरज की घड़ी में भी इस समय कितने बज रहे हैं? 6। तो ये तो एक बेसिक सा सवाल बन जाता है।
तो बताइए इसके बाद चाल क्या होगी इसकी, क्योंकि वो 3 घंटे तो चलाता है, किससे 3 घंटे तो 40 से चलता है, बाकी तो 30 से चलता है। और इसके अंदर चाल कितनी थी, 80 थी। अब डायरेक्शन दोनों की सेम है। अब जहां दो चाल चले एक साथ तो वहां बनती है सापेक्ष चाल। तो आप बताइए सापेक्ष चाल क्या होगी यहां पर, तो सापेक्ष चाल होगी आपकी यहां पर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में घट जाएगी। तो अब आएगी 80 में से 30 गए तो 50। तो सापेक्ष चाल जो आएगी, दोनों की जो चाल आएगी 50 आएगी। और बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे दूरी है कितनी है यहां पर, 50 है। तो अब एक बात बताइए, 50 कितनी है दूरी, 150 किलोमीटर है। अब समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, तो देखिएगा दूरी ऊपर आएगी और नीचे चाल आएगी तो 50। अब भाग करेंगे तो कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद। और 3 घंटे बाद कितने के बजे के बाद, 6 बजे के बाद। तो 6 में जैसे 3 जोड़ेंगे तो कितने बज जाएंगे, 9 बजे बाद एक दूसरे से ये मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन कहता है सौम्या, देखिए सौम्या जो है 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में शनि से। तो आप बताइए यहां पर क्या है, सौम्या है कितनी दूरी तय करने में, 50 किलोमीटर दूरी तय करने में। वो कहता है शनि से 1 घंटा अधिक समय लेती, तो सौम्या इस दूरी को चली होगी और शनि भी जो इस दूरी को चला होगा। तो वो कहता है शनि से 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो शनि का जो भी समय है, जो भी समय है, मान लो कितने घंटे हैं, 30 घंटे है। तो सौम्या का कितने घंटे होगा, T+1 घंटे, 1 घंटा ज्यादा लगेगा। इसका मतलब सौम्या अपनी चाल से चलती है और शनि अपनी चाल से चलता है। आगे कहा सौम्या की चाल दुगनी कर दी जाए। तो इसका मतलब क्या है, जो भी कोई चाल थी उसकी हमें नहीं पता, उसकी दुगनी कर दी जाए, मगर रास्ता तो यही रहेगा। तो वो कहता है ऐसा करने से जो शनि समय लेता था पहले, उससे कितना घंटे में दूरी कवर कम कर लेती है, 1 घंटा कम समय में कवर कर ली, तो T-1 घंटे में। तो बताइए सौम्या की पहली चाल कितनी थी और अब वाली चाल दुगनी है। तो हम पहली चाल मान लेते हैं, पहली चाल कितनी है इसकी, 1 है, और अब दुगनी करनी है तो कितनी होगी, 2। तो पहली चाल जो दूरी चलती है वही आज की चाल वही दूरी चलती है। तो आप कहेंगे चाल का अनुपात क्या हो गया, 1:2 हो गया। तो बताइए जब सवाल में दूरी समान है तो चाल का अनुपात किस चीज का अनुपात निकाल देगा, समय का। मगर दोनों के विपरीत होता है तो 2:1 हो जाएगा। अब बताइए दोनों के समय का अंतर कितना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे समय का अंतर यहाँ 1 है, मगर पहले सौम्य का समय कितना है, T+1, और अब कितना है, T-1। तो कितने घंटे का अंतर आएगा, 2 घंटे का अंतर आएगा। घटाएंगे तो 2 घंटे का आएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 4 घंटे। और यहाँ पर वैल्यू जो आएगी आपकी 2 घंटे। इसका मतलब सौम्या पहले अपनी चाल से चलती थी तो 4 घंटे समय लेती थी, और आज चलती है तो कितनी चाल से चलती है, अपनी चाल से दुगनी चाल से चलती है तो 2 घंटे का समय लेती है। तो आपसे कहता है सौम्या की चाल ज्ञात करिए। तो आप बताइए सौम्या की चाल ज्ञात कर रही है, तो पहले कितना समय लेती थी, 4 घंटे, दूरी कितनी है, 50। तो चाल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं दूरी आएगी और इसको क्या लगेगा, देखिएगा समय लगेगा, तभी तो चाल निकाल पाएंगे। तो अब बताइए दूरी कितनी थी, सवाल के अंदर 50 थी और बटे 4 है। जब इसको इससे भाग करेंगे तो आप कहेंगे 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ जाएगी, सौम्या की चाल आ जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, दो व्यक्ति ए और बी प्रातः 10:30 बजे एक दूसरे से, तो एक बात है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी, और देखिए 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इसमें भी 10:30 और इसकी घड़ी में भी कितने बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। आगे कहता है 30 मिनट के बाद ए जो है, इसका मतलब कितने मिनट के बाद, 30 मिनट के, तो कितने बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं। 30 मिनट के बाद ए जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, कितनी चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब देखिएगा चलता है बी की ओर बढ़ता है, और जबकि बी जो है 12 बजे, इसका मतलब बी जो चलेगा क्या बजे चलेगा, 12 बजे चलेगा, और कितनी चाल से चलता है, जबकि बी जो है 12 बजे बी से ए की ओर, देखिए बी से 12 बजे बी ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूर जाने लगता है ए से। इसका मतलब ये इधर चलता है, ये क्योंकि दूर जा रहा है तो इसका मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो बी जो चल रहा है वापस नहीं चल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, कितनी चाल से,
30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अब मुझे बताइएगा, ये पहले कितने बजे चला था? 11 बजे, और ये चला है 12 बजे। तो 11 बजे तक बेटा, 12 बजे तक, तो जैसे इसकी घड़ी में 12 बजेंगे तो ये कितने घंटे चल चुका होगा? 1 घंटे। तो 1 घंटे में कितनी दूरी चल चुका होगा? 40। तो अभी आप कह सकते हैं, जब दोनों की घड़ी में 12 बज रहे थे, इसकी घड़ी में 12 बजे और इसकी घड़ी में भी 12 बजे, तो बीच की दूरी कितनी थी? 40 कम हो चुकी, तो दूरी कितनी होगी? 180 किलोमीटर होगी। तो यहां से कौन चलेगा? बी, और यहां से कौन चलेगा? ए चलेगा। तो इसकी चाल क्या है? इसकी 40 है, और इसकी चाल है 30 है। तो आप बताइए, दो चाल एक साथ समय पर आई हैं, तो सापेक्ष चाल बनेगी। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की एक कौन सी चाल है? सापेक्ष चाल है। देखिए, जब सापेक्ष चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है, और टोटल दूरी कितनी है बीच की? कितनी है? 180। तो समय निकाल लीजिए, कितने समय में ये मिल जाएंगे एक साथ? तो जब कहेंगे दूरी कितनी है? 180, और कितनी चाल से चली जा रही है? 10 के हिसाब से। तो कितने घंटे लगेंगे? 18 घंटे लगेंगे। अब मुझे बताना, ये 18 घंटे, तो आप बताइए, यहाँ 12 बजे के बाद 18 घंटे लगेंगे, तो ये 12 कौन से थे? देखिएगा, दोपहर के 12 थे। तो 12 बजे थे किसके? दोपहर के 12। और जब समय से समय मिलता है तो कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। तो जैसे दोपहर के 12 थे, तो रात के 12, इसको वो कहते हैं हम पीएम, दोपहर के, और इसको हम क्या कहते थे? एएम। तो अब बताओ कितने घंटे हो चुके हैं? 12 घंटे हो चुके हैं। समय से समय जब मिलाएं, 6 से 6 12 घंटे, और देखिए 5 से 5 12 घंटे होता है। तो आप बताइए, 12 से 12 मिलाया तो ये कितने घंटे हो चुके हैं? 12 बार कितने घंटे बाद मिलेंगे? 18 घंटे बाद। तो अभी कितने घंटे और जोड़ना है? तो आप कहेंगे 6 घंटे और जोड़ना है, तभी तो 18 होगा। तो 6 घंटे और जोड़ दीजिएगा, और जैसे ही 6 घंटे जोड़ोगे तो ये इसके बाद 12 बजे के बाद, तो आप कहेंगे 6 बजे, और वो भी कौन सा? एएम। तो आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 18 घंटे जब जोड़ेंगे तो 6 बज जाएंगे। तो आपका आ जाएगा टाइम करेक्ट 6 बजे, एक साथ ये दोबारा से मिल जाएंगे दोनों एक साथ। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं भैया।